272 पे तो सरकार बन जाएगी, पर आप हमको 400 पार दे दीजिए ताकि हम संविधान बदल सकें। उनका दर्द, उनका दुख जो है वो मेरा दर्द होगा। ये बहुत दिन से चल रहा है कि भदोही, बनारस और प्रयागराज के बीच का एक दबा हुआ जिला है। सारा विकास खींच खींच के इलाहाबाद महानगर में चले जाता है, सारा विकास खींच खींच के सांसद बनावे के बाहो भदोही लोकसभा से ललित के जितावे के बा। बदलाव के मिजाज इस देश के नौजवानों में है। वो कहाँ से आया? वो उनके घर से आया था। पिछड़ों के शान हो की लालत सभैया हूँ। उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी स्वतः कहे कि नहीं, ललितेश के यहाँ जाना है क्योंकि गठबंधन का मामला है। साइकिल चला के आए हैं, प्यार देने के लिए सब पैदल चल के आए हैं। हमारी गाड़ी, हमारी बसें नहीं पहुंच पाई, तब भी जगह कम पड़ गई। अरे राहुल अखिलेश के सपना करिहा साकार हो। अरे इंडिया गठबंधन के बनाव सरकार हो। ए भैया, अरे भदोही से ललितेश के, अरे भदोही से ललितेश के दिल्ली पहुँचावे के बा। सांसद बनावे के बा हो। भदोही से ललितेश के दिल्ली तक पहुँचावे के बा। सांसद बनावे के बा हो। अरे दो डाली छपति के चर्चा बड़ी यार हो। अरे इंडिया गठबंधन के बनाव सरकार हो। तब अरे स्वागत गीत महेंद्र बच्चन से गवावे के बा। सांसद बनावे। अरे स्वागत गीत महेंद्र बच्चन से गवावे के बा। सांसद बनावे के बा हो। भदोही लोकसभा से ललितेश के जितावे के बा। सांसद बनावे के बा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इंडिया गठबंधन के मसीहा महान हो की ललितेश भैया हूँ। पिछड़ों के शान हो की ललितेश भैया हूँ। पिछड़ों के शान हो की। अरे सठवा में अखिलेश सोहेल महान हो की ललितेश भैया हूँ। पिछड़ों के शान हो की। अरे शिक्षा जगतिया से लिए अंगड़ाई। अरे किए राजनीति गए राहुल को भाई। अरे भदोही के जनता आज करे सम्मान हो की ललितेश भैया हूँ। पिछड़ों के शान हो की ललितेश भैया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज जो जनसभा में जो जन सैलाब इकट्ठा हुआ था, हम लोग की गाड़ी कई जगह नहीं पहुंच पाई, उसके लिए हम क्षमा मांगना चाहेंगे। बगल में प्रधानमंत्री जी की रैली थी इलाहाबाद में, तो वहाँ पे बसों की उपलब्धता कम थी, तो कई लोग छूट गए। तब पर भी स्वतः नौजवान लोग जिस तरह से अपने साधन से किसी न किसी तरह आए, अपने प्रिय और उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनने, माननीय अखिलेश यादव जी को, ये दर्शाता है कि कुछ न कुछ बदलाव के मिजाज इस देश के नौजवानों में है। हर वर्ग, हर तबका, हर समुदाय के बच्चे, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग आज उस पंडाल में आपको दिखे होंगे। ये सिर्फ इंडिया गठबंधन में दिखता है। दूसरे गठबंधन में आपको इस तरह का प्रेम, भाईचारा और अपनापन निश्चित रूप से नहीं दिखा होगा। शुरू से ये कह रहा हूँ कि भदोही लोकसभा के अंतर्गत जिस तरह का स्नेह और प्रेम मुझे मिला है, पिछले लगभग 2.5 महीने से यहाँ गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। वो मेरे ऊपर एक कर्ज रहेगा यहाँ के लोगों का, और आजीवन उस कर्ज को चुकाने का मैं काम करूँगा। ये लड़ाई अब भदोही के भविष्य की भी है, देश के भविष्य की भी है। देश के संविधान को बचाना है, और मैं भदोही की समस्त जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस संविधान को बचाने की लड़ाई में और भदोही को आगे बढ़ाने की लड़ाई में आवाज़ अखिलेश जी के साथ आज उन्होंने जिस तरह से जोड़ी है अपनी, ये दर्शाता है कि एक बड़ी जीत यहाँ पे भी होने जा रही है। और मुझे लगता है कि ये संदेश 6ठे चरण की बाकी सीटों में जाएगा, और निश्चित रूप से 7वें चरण की सीटों में भी
ये संदेश जाएगा। इंडिया गठबंधन के बहुत, आप भी जानते हैं, आप भी प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के लोग यही कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो खतरे में है। जी, क्या सच में संविधान हमारा खतरे में है? 14 तारीख को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का उत्सव देश मना रहा था, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार, अगर आज आप मेरी बाइट ले रहे हैं क्योंकि मैं एक अधिकृत उम्मीदवार हूं, मैं पार्टी के जो सोच है उस पर चर्चा करता हूं, उन्होंने कहा था कि 272 पे तो सरकार बन जाएगी, पर आप हमको 400 पार दे दीजिए ताकि हम संविधान बदल सकें। ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी का बयान है। और निश्चित रूप से जिस तरह से धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में देश को ले जा रही है कि वो एक नया संविधान देना चाहती है इस देश को, हम लोग को नहीं मालूम है कि क्या उनको नाराज़गी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान से है जिसमें इस देश के हर एक वर्ग को अधिकार देने का वो संविधान है, आरक्षण देने का, वो आरक्षण का अगर इस देश में लोगों को लाभ मिल रहा है तो वो उस संविधान से है। और ये कहीं से छिपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं क्योंकि ये अधिकार छीनना चाहते हैं। आप लोग तमाम मुद्दे लेकर इस समय चुनाव मैदान में आए हैं। कहा जाता है कि आप लोग महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं। युवाओं को 1 लाख रुपया सालाना और महिलाओं को भी 1 लाख रुपया सालाना देंगे। लेकिन विपक्ष पार्टी का ये सवाल है कि उनसे पूछिए कि 1 लाख रुपया ये सालाना आएगा कहाँ से? 16 लाख करोड़ रुपया देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के 20-25 बड़े उद्योगपतियों का माफ करने का काम किया। 16 लाख करोड़ रुपया वो कहाँ से आया? वो उनके घर से आया था। इस देश के पास संसाधन की कमी नहीं है, इस देश के पास संसाधन पर्याप्त हैं। हम लोग की इच्छा यह है कि 20-22 उद्योगपति को ना देके 20-22 करोड़ नौजवानों को दिया जाए, 20-22 करोड़ इस देश की माताएं बहनों को दिया जाए ताकि वो घर परिवार को चलाएं। जब एक एक घर इस देश में मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा। जब गांव मजबूत हो जाएगा तो एक लोकसभा मजबूत होगा। जब एक एक लोकसभा मजबूत होगा तब हम लोग का देश मजबूत होगा। विपक्ष पार्टी ये बार बार कह रही थी, जब आप प्रचार प्रसार में निकल रहे थे तो हमेशा सवाल करती रही कि ललितेश पति त्रिपाठी जी अकेले प्रचार प्रसार निकले हैं, कोई बड़ा चेहरा इस समय नहीं आया, लेकिन अखिलेश यादव आकर के यहाँ का पूरा जो माहौल है वो चेंज कर दिए हैं। आपको क्या लग रहा है, उनके आने से यहाँ का जो जनता है वो उनका माहौल बदल जाएगा या क्या होगा? निश्चित रूप से मैं जब ये लड़ाई लड़ रहा था और मेरे पास इंडिया गठबंधन के साथियों का फ़ोन आया कि किस प्रचारक को भेजें आपके पास, मैंने उसी समय कहा था कि यहाँ पे भदोही की जनता स्वतः मुझे चुनाव लड़ा रही है। किसी की ज़रूरत नहीं है इस चुनाव को अंजाम तक पहुँचाने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी स्वतः कहे कि नहीं, ललितेश के यहाँ जाना है क्योंकि गठबंधन का मामला है। आदरणीय ममता जी आज व्यस्त थी, उनका कार्यक्रम 23 को मिल रहा था। माननीय राहुल गांधी जी आज व्यस्त हैं, उनका कार्यक्रम कल के लिए मिल रहा था। मैंने कहा कि देखिए अब अंतिम दिन तक हम लोग रैली करते रहेंगे तो जो हम लोग का चुनाव का व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगा। एक नेता आए, उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता आए, और निश्चित रूप से जिस दल ने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जोर भरने का काम किया है समाजवादी पार्टी, और जिस नेता ने उत्तर प्रदेश को लीड करने का काम किया है, उन्होंने दिखा दिया इस चुनाव में कि मुझे लगता है कि उनकी लोकप्रियता देश के प्रधानमंत्री से कई गुना अधिक है। स्वतः लोग आ रहे हैं उनके कार्यक्रम में, अपने साधन से आधे से ऊपर साथी आए हैं, साइकिल चला के आए हैं, प्यार देने के लिए सब पैदल चल के आए हैं। हमारी गाड़ी, हमारी बसें नहीं पहुंच पाई, तब भी जगह कम पड़ गई। ये दिखाता है कि लोगों में अखिलेश यादव जी के प्रति जो प्रेम है वो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे कुम्मा को अगर आप मंच पे खड़ा कर देते तो इतना प्रेम उनको मिलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप जीत रहे हैं क्या सबसे पहले विकास कार्य होगा? हम लोग भदोही की लड़ाई और भदोही की जन जन की लड़ाई लड़ेंगे। मैं भदोही के एक एक नौजवान का भाई हूँ, मैं एक एक बड़े बुजुर्ग का बेटा हूँ।
उनका दर्द, उनका दुख जो है वो मेरा दर्द होगा। ये बहुत दिन से चल रहा है कि भदोही, बनारस और प्रयागराज के बीच का एक दबा हुआ जिला है। सारा विकास खींच खींच के इलाहाबाद महानगर में चले जाता है, सारा विकास खींच खींच के बनारस चले जाता है। अगर आवाज़ उठाने वाला सांसद होगा तो हर एक समस्या जो इस जिले की है, नया जिला बनने के बाद यहाँ पे विकास में तेज़ी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से भदोही में जो अधूरा विकास है, जो इस जिले को मिलना चाहिए था हक हिस्सा, वो दिलाने का काम करेंगे, चाहे अधिकार के साथ केंद्र की सरकार से मांग के, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ के लेना होगा तो मैं इन सारे नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के सड़क से लेके सदन तक लड़ूंगा। आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच आ जा रहे हैं, क्या जीतने के बाद भी आप लोगों के बीच ऐसे ही रहेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ही चीज कहा था मुझसे। वो जानते थे जब मैं 2012 में मड़िहान से विधायक हुआ था, तो वो जानते थे कि मैंने घर अपना मड़िहान में ही बनाया और मैं दिन रात मड़िहान की जनता के बीच में रहा करता था। वो जानते थे इस बात को। जब उन्होंने कहा कि मैं भदोही आपको तभी लड़ाऊंगा क्योंकि मेरी सबसे मजबूत सीट है, यहाँ के लोगों के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है, उनको इस तरह का सांसद चाहिए जो उनके बीच में रहे, जो उनका दर्द जाने। अगर आप वो करने को तैयार हैं तब मैं भदोही लड़ाऊंगा, नहीं तो मैं कोई दूसरी सीट देख लूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं घर यहीं पे भदोही में बनाऊंगा और मैं जितना वक्त होगा सदन के कार्य से जब जब खाली रहूंगा तो मैं यहीं भदोही की जनता के बीच में उनके गांव में रहूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सभी ने देखा सुना ललित प्रदीप त्रिपाठी ने क्या कहा। आपसे वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और क्या ये भदोही लोकसभा से चुनाव जीत रहे हैं कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आपकी नज़र में भदोही का ये लोकसभा चुनाव किस नज़र से आप देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में।